हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि फोकस होंगे रीड एग्जाम पे। इंग्लिश हमारा सेगमेंट होगा और टॉपिक हमारा होगा सीएलटी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका पेपर है उसमें सीएलटी आपके सिलेबस में मेंशन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको आज करवाऊंगी। इसमें कुछ सिंपल तरह के एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे और कुछ मिलेंगे थोड़े से ट्रिकी। लेकिन एमसीक्यूज़ पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सीएलटी जरूर समझ लें। सीएलटी होती क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी होंगी और एमसीक्यूज़ के आंसर आप खुद ही दे देंगे। ठीक है, तो जो है सीएलटी का जो लिंक है, वीडियो लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीएलटी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बेसिकली ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किस मेथड या फिर किस अप्रोच पे सूटेबल बैठता है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। It is based on the idea that learning language successfully comes through having communicate real meaning। पूछा यह गया है कि जो लैंग्वेज सक्सेसफुली, जो एक लैंग्वेज लर्निंग का जो सक्सेसफुल आप कब मानोगे, जब एक बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाए लैंग्वेज में। तो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेटिव अप्रोच से रिलेटेड है, डायरेक्ट मेथड से, बाइलिंगुअल मेथड, नन ऑफ द अबव। देखो, अगर आपने डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा है तो उसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे को आपको कम्युनिकेशन करवाना है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा, या फिर जो लैंग्वेज लर्निंग है वो जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट करके सीखी जाती है। ये जो स्टेटमेंट है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच पे फिट बैठता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है आपसे कि इनमें से सीएलटी का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। मतलब चार ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, तीन प्रिंसिपल होंगे और एक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप वो फाइंड आउट करो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद जो बचा हुआ ऑप्शन है वो प्रिंसिपल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिक लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, बिल्कुल सही। ये एक सीएलटी का प्रिंसिपल है कि सीएलटी में हमेशा ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ होती है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। द टीचर इज़ द फैसिलिटेटर इन सेटिंग अप कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। टीचर एक सुविधा प्रदाता होता है जब आप सीएलटी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी एक प्रिंसिपल है सीएलटी का। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द टारगेट लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल फॉर क्लासरूम फॉर कम्युनिकेशन। मतलब जो कि एक टारगेट लैंग्वेज है जो आप बच्चों को सिखाते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए एक व्हीकल की तरह से इस्तेमाल होती है, बिल्कुल सही है। बिकॉज आपको टारगेट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट कराना है, यही एक प्रिंसिपल होता है। सपोज आपको बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है तो आपका फोकस होगा कि आपको बच्चे को टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करवा सके आप, तो ये भी एक प्रिंसिपल में आएगा। तो अब बचा ऑप्शन नंबर 4, तो ऑब्वियसली बात है आंसर यही होगा, विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी। मतलब ये सीएलटी का प्रिंसिपल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये बेसिकली है क्या। स्टूडेंट शुड लर्न टू आंसर ऑटोमेटिकली विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक। मतलब ये कहते हैं कि सीएलटी अप्रोच में स्टूडेंट को जो है एकदम से आंसर करना है लेकिन बिना सोचे समझे, तो ये एक प्रिंसिपल नहीं होता है सीएलटी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी थोड़े से पेचीदा क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। वो आप तभी कर पाओगे जब आपको एक अच्छी नॉलेज होगी कॉन्सेप्ट की, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच वन इज़ नॉट एन एक्टिविटी यूज्ड इन सीएलटी। जब हम सीएलटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में टीचर बहुत सारी एक्टिविटी करवाता है ताकि बच्चे का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अब पूछा गया कि इसमें से कौन सी एक एक्टिविटी है जो कि सीएलटी में यूज़ नहीं होती। देखो, रोल प्ले बिल्कुल यूज़ होता है। रोल प्ले के माध्यम से बच्चे कम्युनिकेशन सीखते हैं। लैंग्वेज गेम भी होते हैं यूज़, लैंग्वेज गेम के माध्यम से भी बच्चे कम्युनिकेशन सीखते हैं। स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस से भी बच्चे कम्युनिकेशन सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट है गिविंग एंड ओबेइंग कमांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गिविंग एंड ओबेइंग कमांड्स। मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चे जो है एक दूसरे को कमांड देंगे या फिर एक दूसरे की कमांड को ओबे करेंगे, पालन करेंगे कि भाई तू मेरा होमवर्क कर दे, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सीएलटी में जब आप करते हैं बच्चा इंडिविजुअली सीखता है, अपने ऊपर सारा भार लेता है, खुद सीखता है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गिविंग एंड ओबेइंग कमांड्स। ये हम यूज़ नहीं करते हैं सीएलटी में। बाकी ऊपर के तीनों जो मेथड्स हैं, रोल प्ले, लैंग्वेज गेम, स्क्रैम्बल सेंटेंसेस, ये तीनों यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन सीएलटी। देखिए ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैं इससे पहले भी जब क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कई बार एमसीक्यूज, तो ये इसमें भी मैंने बताया हुआ है। ये कई बार पूछा जाता है कि सीएलटी में टीचर का क्या रोल है। तो देखो,
अथॉरिटी बिल्कुल नहीं, अथॉरिटी नहीं टीचर करता है, कोई अथॉरिटी टीचर के पास नहीं होती है। डायरेक्टर टीचर नहीं होता है। गाइड या नन ऑफ द अबव, तो टीचर होता है गाइड। टीचर होता है फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता। टीचर होता है गाइड, जो बच्चे को गाइड करता है। वो ये मानते हैं कि आपको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है, बाकी बच्चे खुद ही सीख लेंगे। तो टीचर होता है फ्रेंड, फैसिलिटेटर और गाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन CLT इन क्लासरूम। अब देखो क्वेश्चन है कि इसमें से क्या क्लासरूम CLT में हम यूज़ करते हैं। जब CLT के माध्यम से पढ़ाते हैं तो क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा क्या चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, कौन सी टेक्निक हम यूज़ नहीं करते हैं। अब ये है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाती है। रोल प्ले बिल्कुल यूज़ होगी। स्कैवेंजर हंट भी यूज़ होता है। ये एक तरीके का गेम है जिसमें इस तरीके का एक बॉक्स होता है, एक पेपर होता है, उसमें आप बच्चों से पूछ सकते हो कि भाई ऐसे बच्चे छांटो जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हैं या जिसके पास ब्लू कलर का पेन है। तो उसमें आप इस तरह की चीज़ें लिखते चले जाते हैं, तो उससे भी बच्चों का कम्युनिकेशन जो है स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके का गेम होता है स्कैवेंजर हंट। ग्रुप वर्क अगर आप करवाओगे बच्चे से, ऑब्वियस ही बात है उससे भी बच्चों का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा जब बच्चे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये भी एक टेक्निक यूज़ होती है CLT में। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज CLT क्या है। टीचर सेंटर्ड होती है CLT, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, या फिर बोथ, दोनों पे फोकस होता है, या नन ऑफ द अबव। तो जो CLT होती है वो हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। इसमें आप बच्चे के सीखने पर फोकस करते हैं। टीचर इसमें बहुत ज़्यादा जो है टीचर का एक कहते हैं टीचर बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करता बच्चों को, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। टीचर सिर्फ एक गाइड की तरह से काम करता है, फैसिलिटेटर की तरीके से काम करता है। बाकी जो सारा फोकस होता है वो बच्चे के ऊपर होता है। तो ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है, क्या माना जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। स्पीक एक्यूरेटली, मतलब अगर आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं तो बच्चा अच्छे से बोलेगा, या फिर कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, या बच्चा अच्छे से लिखेगा राइट एक्यूरेटली, या फिर बच्चा मेमोराइज करेगा, मेमोराइजेशन। तो देखो नाम से पता चलता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो फोकस है वो बच्चे के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर है, कि रियल सिचुएशन में बच्चा कम्युनिकेट कर सके। ये होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो जो इसका जो सबसे बड़ा अजम्पशन है या सब फोकस होता है वो होता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टीचर प्रमोट्स कम्युनिकेशन बाय। टीचर किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रमोट करता है बच्चों के अंदर। क्रिएटिंग सिचुएशन, टीचर्स टॉक, बातचीत करके या फिर सिचुएशन क्रिएट करके, बॉन्डिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की आपस में बॉन्डिंग करवा के, या नन ऑफ द अबव। तो देखो जब बात CLT की करते हैं तो CLT में बच्चे जो है सिचुएशन क्रिएट करके सीखते हैं। टीचर मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करता है, उसके माध्यम से बच्चे कम्युनिकेट करना सीखते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज इम्फेसिस ऑन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है इम्फेसिस डालती है। तो देखो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, लैंग्वेज यूज़, लैंग्वेज फॉर्म, या फिर राइटिंग। तो ये जो सबसे ज़्यादा फोकस करती है वो करती है लैंग्वेज यूज़ पे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टूडेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। बच्चों का क्या रोल है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। जब हम बात करते हैं टीचर की, तो टीचर का रोल हम कई बार बता चुके हैं कि वो सुविधा प्रदाता है, गाइड है। ठीक है, जो आपको मार्गदर्शक के रूप में आपके कार्य करता है टीचर। बच्चे क्या काम करते हैं, साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, बिकॉज ये एक टीचर सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो साइलेंट ऑब्जर्व तो हो गई नहीं। स्पीकर एंड नेगोशिएटर, नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्पीकर एंड नेगोशिएटर। बच्चे जो है इसमें बोलते हैं, बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं टीचर के साथ। इसी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जब बच्चे ये सब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलना सीखेंगे, कम्युनिकेट करना सीखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे CLT से रिगार्डिंग। मैं कोशिश करूँगी कि CLT के ऊपर एक और वीडियो आपकी लेकर आई जाए, ताकि आपको CLT से रिलेटेड जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हों। और आप किन किन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, इंग्लिश के या फिर MCQs चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ बताएं। तो उस हिसाब से आगे की वीडियो मैं प्लान करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।